अच्छा बच्चे, जो पेपर होगा ना वो आपका थोड़ा सिनेरियो बेस्ड होगा। सिनेरियो आप लोगों के इस तरह से आएंगे कि जस्ट सपोज कि आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो वो डायरेक्ट नहीं होगी, यानी डायरेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे कि जिसमें ये कहा जाए कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट डू यू नो अबाउट सेंसेशन। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको ना एक दो सिनेरियो दिए जाएंगे, आपने उसमें कंसेप्चुअल राइटिंग करनी है। ठीक है, जैसे आप लोग कंसेप्चुअली लिख सकते हैं आप उस तरह से लिखेंगे। मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगी। पेपर बेटा पूरे टाइम पे आपने अपने सबमिट करना है, आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद पेपर के बाद 5 मिनट के वक्फे के बाद आप लोगों का जो वाइवा है वो कंडक्ट होगा। वाइवा आपका 10 मार्क्स का है और रिटन एग्जाम आपका जो है वो 25 मार्क्स का है। ये तो मेरा ख्याल है आपको इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी होंगी डिपार्टमेंट के थ्रू। यस मैम, मिल तो गई है लेकिन मोस्टली टीचर्स कोई भी वाइवा नहीं ले रहे। नहीं बेटा, वाइवा नेक्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट वाइवा है। नहीं। वाइवा होगा और 10 मिनट के वक्फे के बाद आप लोगों का वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। रोल नंबर वाइज आप एंटर होंगे। सारे बच्चे क्लास में एंटर नहीं होंगे, सिर्फ रोल नंबर वाइज जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल कम वन बाय वन, और आपकी रिकॉर्डिंग सेव होगी वाइवा की। आपको जब दिल करे जैसे दिल करे आप उसको सुन सकते हैं। वाइवा में आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो फिर जितने भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, उन चारों चैप्टर में से होगा। जो चौथा चैप्टर है आपका वो आपने सिर्फ सेंसेशन तक किया हुआ है और परसेप्शन तक। परसेप्शन हमने कर लिया था भला? नहीं किया था हमने। हमने सेंसेशन तक किया हुआ था, तो आपने सेंसेशन तक जो है ना वो कंप्लीट करना है। उसमें आपके स्ट्रक्चर ऑफ आई और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी आ जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद आप जो है ये इसी में से वाइवा होगा और इसी में से ही 25 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए, और कोई क्वेरी है आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड? सिलेबस सारा आपके पास अवेलेबल है, अटकिंसन की बुक अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन के चैप्टर आप लोगों के पास है, मेथड्स के चैप्टर का मटेरियल है आपके पास। थर्ड चैप्टर न्यूरॉन वाला था वो आपको कंप्लीट करवाया हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है उसमें से सेंसेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और सेंसेशन पूरी, यानी आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई स्ट्रक्चर ऑफ ईयर भी किया हुआ है। अब आपने आगे जो करना है वो परसेप्शन करना है। कि कर लिया था परसेप्शन, जरा याद करो। तो मैम ईयर तक क्या था? कहाँ तक किया था? ईयर ईयर मैम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर तक जो है वो आपका कंप्लीट है। जितना सिलेबस आप लोगों ने पढ़ लिया ये सारा सिलेबस आपका जो है वो इंक्लूड होगा आपके पेपर में। 25 का आपका होगा रिटन और 10 मार्क्स का होगा वाइवा। टाइमिंग आपको मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट से पता चल गई होगी, क्योंकि पहले आपका 1.25 घंटा होता था, तो अब 1.25 घंटा आपका अपलोडिंग और राइटिंग का है, और बाद में आपका 10 मिनट के वक्फे के बाद आपका वाइवा शुरू हो जाएगा। जी, आपकी स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है भला पेपर की? मैम 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, 9 से लेके तो 10:15 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 10:30 तक मैम। 10:30 तक कैसे चल सकता है? आपका मिड टर्म है ना? यस मैम। चलिए, एक मिनट। मुझे आप डेट शीट जरा शेयर कर सकती हैं मेरे साथ बेटे? यस मैम, मैं कर देती हूँ। जी प्लीज कीजिए। पेपर भेज दिया आपको। जी बेटे, मैंने देखिए। ये आ गया आपका BS फोर्थ। ठीक है, 10:30 तक आपकी टाइमिंग है।
ठीक है, 10:30 तक आपका 9 से 10:30 तक पेपर चलेगा बेटे। 5 मिनट का वक्फा ले लो। 10:30 से 10:35 पे आपका वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। वाइवा में प्रेजेंस आपकी जरूरी है। आप लोगों की कोई भी किसी किस्म का भी एक्सक्यूज, लाइट नहीं थी, ये था वो था, ऐसा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पेपर आप लोगों ने ईमेल करना है। ईमेल के लिए मैं आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस जो है वो उसी दिन शेयर करूंगी। और या तो आप ईमेल पे भेज सकते हैं, साथ में आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भेज सकते हैं। एंड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ईमेल नहीं जा रही है, आपका जस्ट सपोज कि आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं चल रहा है, देन यू विल सेंड मी इन व्हाट्सएप। इज इट क्लियर? मैम। अच्छा जी, उसके अलावा अब आप जब ईमेल करते हो तो उसका एक तरीका होता है। ईमेल करने के लिए आपने जो टू की ईमेल है जिसको भेजनी होती है, उस पे आप टू लिखते हो, ठीक है। और नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है सीसी की। सीसी में अगर आप अपनी ईमेल लिख दो तो उससे ये फायदा होता है कि ईमेल जब आपको वो मिल जाती है तो इसका मतलब है कि दूसरे पर्सन को भी ईमेल मिल गई, ठीक है। तो आप लोगों ने जब ईमेल करनी है तो इस तरह से आपने ईमेल करनी है कि आपके पास एक कॉपी ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। आपकी ईमेल में भी सेव हो जाएगी चीज, और दूसरे तक भी पहुंच जाती है। और आपने ईमेल एड्रेसेस अपने प्रेफर किया करें जो आपके नेम के साथ है, या आपकी यूनिवर्सिटी आईडीज हैं वो यूज किया करें, ठीक है। अपने बाय नेम आईडीज यूज किया करें। ये जो क्लाउड, ब्लैक आइज, कूल प्रिंसेस, इस तरह की ईमेल आईडीज अवॉइड किया करें। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं तो आपके आईडीज जो है वो मेच्योर होने चाहिए। और बेटा क्वेश्चंस कोई हैं आपके पेपर से रिलेटेड या पेपर पैटर्न से रिलेटेड? मैम पेपर हम आपको कब सेंड करेंगे, वाइवा के बाद सेंड करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप रिटन एग्जाम मुझे 10:15 तक आपका राइटिंग का टाइम है और 15 मिनट आपके पास अपलोडिंग के हैं, तो आप मुझे उसके दरमियान में ही करेंगे। 10:30 तक आपका लास्ट टाइम है। उससे उसके बाद कोई भी रिटन एग्जाम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वो लेट सबमिशन में आ जाएगा। तो आपने 10:30 तक अपने पेपर हर सूरत मुझे ईमेल करने हैं। बात समझ आ गई? यस मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी की कोई क्यूरी नहीं है बेटा? पॉइंट्स क्लियर है? हम्म। मैम वो आप अभी कह रही थी ना कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देंगी, उनका बता दें। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको मॉडल पेपर एक बताऊं? हम्म। ठहरें। आप लोग पहले कंसेप्चुअल पेपर नहीं देते? पहले किस तरह से फॉलो जो है वो आप करते हो? मैम ज्यादातर जो जोलॉजी के कोर्सेज हैं उनमें तो ज्यादा मेनली हम लोग वो बुक वाला ही होता है ज्यादातर। लेकिन ये साइकोलॉजी में कंसेप्चुअल है, मतलब जैसे इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग करते थे, जैसे शुरू में माइनर सब्जेक्ट थे। अच्छा, अब आपको देखें क्वेश्चन है जैसे कि राइट डाउन एनी टू एरियाज ऑफ स्टूडेंट लाइफ वेयर वी कैन यूज साइकोलॉजी। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप आंसर करोगे अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक, यानी जो कुछ आपने पढ़ा है, जिस तरह से आपने एक्सपर्टीज ली है, जो आपने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है वो आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कोई सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से अपने अपनी ओपिनियन देनी होती है।
तो क्वेश्चंस वही होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने बात की है, राइट डाउन द 2 एरियाज ऑफ स्टूडेंट लाइफ और योर लाइफ। 2 एरियाज की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हम साइकोलॉजी की लिंकेज की बात कर रहे हैं दूसरी फील्ड्स के साथ। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये वैसे बता नहीं रही। तो ये क्या है, दूसरी फील्ड्स के साथ एक कंपैरिजन आ रहा है कि साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल आएंगे। बात समझ में आ गई बेटे? मैम, जो अभी आपने सवाल किया है, जो क्वेश्चन मतलब कि एरियाज ऑफ लाइफ, इसमें हम मतलब ये भी लिख सकते हैं ना कि जैसे स्टूडेंट काउंसलिंग में भी साइकोलॉजी काम आती है, कैरियर काउंसलिंग में भी आती है। एग्जैक्टली, काउंसलिंग में आती है, क्लिनिकल सेटिंग्स में आती है। हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सारा कुछ कि साइकोलॉजी जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, स्टैट्स भी होती है इसमें। साइकोलॉजी इकोनॉमिक सेटिंग में यूज होती है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करने के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है। ये सारे का सारा आपका पहला चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात बता रही हूँ कि इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन जो है उसको एलैबोरेट करना है। बस रिमेंबर करो इस चीज़ को कि जो क्वेश्चन भी पूछा जाए, जिसमें भी आपके ओपिनियन की डिस्कशन हो रही है, आपने सबसे पहले उस बात की डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने उसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यानी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डिस्कस करनी है। उसके बाद एट द एंड आप अपनी ओपिनियन देंगे। आपने अपनी ओपिनियन वाला जो आंसर देना है ना, वो आपने देना है कंक्लूजन में। ऐसा हरगिज नहीं करना कि उठते सारी आप अपनी ओपिनियन डिस्कस करने लग जाएंगे, ये गलत होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि जो चीज़ पूछी जा रही है वो क्या है, उसके बाद आप कहते हो कि ये चीज़ ऐसी है और मेरे मुताबिक ये ऐसी है। बात समझ में आ गई? जी मैम, थैंक यू। वेलकम बेटे। जी मैम बच्चे, वाइवा भी कंसेप्चुअल होगा? नहीं, वाइवा जो है वो इतना नॉन डायरेक्टिव नहीं होता, लेकिन कंसेप्चुअल इस तरह से हो सकता है कि डायरेक्टिव नहीं होगा। यानी जैसे आपसे कहा जाए साइकोलॉजी की डेफिनेशन सुना दें, डेफिनेशंस नहीं होती। कंसेप्चुअली इस तरह से होता है कि आपसे पूछा जाए कि जस्ट सपोज जैसे आपसे बात की जाए कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो प्योरली मैथमेटिक्स है, हाउ स्टैटिस्टिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ठीक है, या फिर काउंसलिंग में, करियर काउंसलिंग में साइकोलॉजी का क्या किरदार है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। अब मोड मुझे आप चूज करके बता दो, आप बायलिंगुअल देना चाहते हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, व्हाट यू वांट। मैम वाइवा इंग्लिश में नहीं देंगे। बायलिंगुअल देना चाहते हो? यस मैम। चलें, बायलिंगुअल का मतलब होता है 2 लैंग्वेजेस, यस मींस मैम। यू वांट टू यूज इंग्लिश एंड उर्दू इन उर्दू एज वेल। यस ओके, ऑल मैम। राइट। As per your convenience, inshallah we will have bilingual language, bilingual viva। और उसमें ये है कि आपने ये चीज़ें सारी याद रखनी है बेटे। वाइवा में आपके कैमरास ऑन होंगे और स्पीकर्स भी ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले ही अपने सेट कर लेने हैं। उस टाइम पे किसी का कैम ऑन नहीं हो रहा या स्पीकर ऑन नहीं हो रहा, माइक प्रॉब्लम है, ये जो भी है, व्हाट्सएवर, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। So I will be available there. If it will be on my behalf, then I will be a culprit or I will be an offender. But अगर आपके पास आपकी तरफ से हो रहा है, then you are a culprit. तो आप अपनी चीजों का अरेंजमेंट पहले से करके रखेंगे। आपके पास अगर, देखो बेटा, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई आला पाए के पैकेज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आम पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी पैकेज पे इसको यूज नहीं कर सकते। अब यू फोन जो है वो 13 GB डेटा देता है, तो ये थोड़ा नहीं है। तो आप अपने पैकेजेस देख लें, अपनी मोबाइल फोन जो हैं वो एक दिन पहले चार्ज करके रखें। लैपटॉप पे लेना है तो लैपटॉप चार्ज करें। वैसे इट्स बेटर कि अगर आप मोबाइल फोन को अच्छे तरीके से चार्ज करें, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइम ऐसे होता है कि लैपटॉप जो है ना वो बंद हो जाता है या कोई और टेक्निकल इशू आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपने सेल फोन अच्छे तरीके से चार्ज करें और उनको यूज करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल फोन थोड़ा सा इशू कर रहा है, देन यू शुड स्विच टूवर्ड्स लैपटॉप। ठीक है, या किसी और बहन भाई का ले लें, लेकिन उस दिन के लिए यू हैव टू
बी वेरी विजिलेंट इन दिस एस्पेक्ट कि आपको अपनी चीजें जो है वो सेट करके रखनी है। घर का कोई कॉर्नर देख लें जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी की आवाज ज्यादा आपके पास शोर जो है वो ना आए। आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिलीज होती हैं, लोग नहीं अंडरस्टैंड करते इस चीज को कि पेपर है ये क्या है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन होता है जस्ट गो ऑन द रूफ टॉप पे चले जाए, जाके काम कर लें अपना। आपको पता है कि छत जो है वो सीधी खुली छत नहीं होती, उससे पहले एक मोमटी सी होती है, तो वहां आपको जगह मिल सकती है कि आप एक चेयर और एक टेबल रख के वहां पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको पूछना था कि सेंचुरीज वगैरह या नाम है लोगों के, तो फर्स्ट चैप्टर में तो वो भी याद रखेंगे। ऑब्वियसली हनान आपको ये याद करने होंगे बेटा। हनान है या मनान हनान। है? हनान। ठीक है, हनान आपको ये याद करने पड़ेंगे। चैप्टर की डिमांड होती है हिस्ट्री, और जो उसके अंदर वर्किंग होती है ना वो चैप्टर ही होता है, तो आपको वो प्रिपेयर करने होंगे। जी, और मुझे एक दफा ये समझा दें, साइकी और इरोस वाला जो था ना कॉन्सेप्ट, वो एक दफा था। ठीक है, क्लास में से किसी को समझ आई है बेटे साइकी और इरोस वाले कॉन्सेप्ट की? हिस्ट्री की बात कर रही है। जो चैप्टर में ये लाइंस लिखी हुई हैं कि उसने उसके ऊपर स्पिला ड्रॉप ऑफ ऑयल उसके शोल्डर पे गिरा दिया, वो फिर शायद उठ गया है, ये नहीं याद। जी जी बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। जी बच्चे, क्लास में से बाकी सब लोगों को समझ आई थी? वेयर आर ऑल दो स्टूडेंट्स? आमना तैयब, आमना बताइए। आमना हनान मैम को पॉइंट। मैम मैंने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, और कौन है भाई? हाँ जी, बाकी किसी ने भी नहीं पढ़ा बेटा? मैम मैं कर दूँ इसमें उर्दू में? जी जी जरूर। इसमें ये था कि साइकी उसका मतलब है साउल, और जो इरोस था वो गॉड ऑफ लव था। तो बेसिकली ये हमारे माइंड और उसकी साउल की ही बात हो रही है कि ये जो इरोस था वो गॉड ऑफ लव होता है, तो वो उसको मतलब कि साइकी जो होती है, साइकी उससे जो है, साइकी ने कभी इरोस का चेहरा नहीं देखा होता। तो उसकी जो सिस्टर्स होती हैं वो उसको प्रोवोक करती हैं कि तुम जो हो इरोज का चेहरा देखो। तो जब नाइट में वो क्या करती है, वो देखने की कोशिश करती है, और वो उसको शी फेल इन लव, और वो उसको देखती है। तो लेकिन होता ही है कि जब उसको देखती है तो बाद में उस जो ऑयल का ड्रॉप होता है वो गिर जाता है, और वो जो गॉड ऑफ लव है, मतलब एक तरह से कि वो उससे ऑफेंड हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, वो मतलब उससे रूठ जाता है। और वो उसको मनाने के लिए, क्योंकि साइकी सोल है, तो वो उसको मनाने के लिए मतलब वो तो उससे नाराज होकर चला जाता है। तो अब भी मतलब कि साइकिक सोल है, तो वो सोल अब हम उसने रात को क्यों किया, क्योंकि रात को हम अपनी थॉट्स, सारी इंसान की ख्यालात जो होते हैं वो उसके सामने से गुजरे होते हैं कि उसने जो है वो कभी मतलब जो पूरा दिन उसने किया है उसको वो नजर आता है। तो इसी तरह जो इरोज होता है वो उसको रात को ही नजर आता होता है। तो लेकिन जब वो फेंड हो जाता है तो वो चला जाता है, तो वो अब साइकी जो है उसको मनाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का बेसिकली, कि जो सोल है हमारी वो रिलेटेड है, और साइकी का मतलब सोल, और देन उसका मतलब माइंड है। हनान समझ आ रही है ना? जी, लेकिन इसमें ये जो है कि साइकी सिंबलाइज द ह्यूमन सोल सफरिंग हार्डशिप स्ट्रगल, और लाइफ में फिर वो अ, मर जाती है और फिर वो जिंदा होती है। हाँ मतलब कि ये हमारी सोल की उसके बारे में है ना, कि देखो जैसे हम साइकी बेसिकली क्या है, सोल माइंड की, जैसे हमारा जो माइंड है वो स्ट्रगल करता है, हमारी जो परेशानियां हार्डशिप्स वगैरह हैं वो हम देखते हैं। तो उसके हिसाब से है कि जैसे हमारी सोल होती है उसके हिसाब से है ये बात। फिर हम थक जाते हैं जैसे परेशानियों में, तो फिर हाँ जैसे हम अ, थक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है।
फिर जब सही हो जाता है फिर हम न्यू लाइफ में हाँ, मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कैटरपिलर है वो ट्रांसफॉर्म होगा बटरफ्लाई में। वैसे जो है ना, पुरानी डिपिक्शन दी हुई है कि पुराने दौर में, जब मतलब हिस्ट्री में जो साइकी थी उसको बटरफ्लाई की विंग्स के साथ एसोसिएट किया जाता था, वैसे ही। तो जैसे साइकी सिम्बलाइज करती है ह्यूमन साउल को। जैसे हम देखो, जैसे हम किसी परेशानी में होते हैं तो बाद में हम उससे निकल भी आते हैं, तो बट रीवीकनिंग आफ्टर द डेथ इनटू न्यू, यानी कि हम जब उस परेशानी से निकल आते हैं तो हम बेटर हो जाते हैं। सही है, समझ आ गई है। जज़ाकल्लाह। बेटा आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बात की समझ आई है कि जो हमारी जिंदगी होती है वो टोटल हमें एक ओवरऑल व्यू देती है। हमारी कोग्निशंस, हमारी थॉट्स, हमारी साइकी, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी सोल, हर चीज जो है वो एक कश्मकश में लगी होती है। कभी हम जिंदगी को देखना चाहते हैं, कभी जिंदगी हमें दिखाना चाहती है। ठीक है, और उसके एट द एंड consequences ये होते हैं कि वी आर ऑन एन एज that where we will be whether we will be in heaven or in obviously जहन्नम, हेल। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटे? हनान कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? जी हाँ। चलें, ठीक हो गया बच्चे। और कोई क्वेश्चन किसी का है? डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? चलें, मैं बस फिर अटेंडेंस आमना आप ले लेंगी बेटे? अटेंडेंस कॉल कर लें गुड़िया। यस मैम, मैं ले लेती हूँ। ये काम करो, अटेंडेंस जो है ना वो ग्रुप में दे दो। आपकी स्ट्रेंथ 43 अवेलेबल है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ग्रुप में अपनी यस अटेंडेंस मैम। ड्रॉप कर दो। ठीक है बेटे, ठीक है बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन द डे ऑफ पेपर। एंड आई बिलीव दैट, मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं ये सोचती हूँ, आई बिलीव दैट, मुझे पूरा यकीन है दैट यू ऑल विल डू अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप सब बहुत अच्छा करेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आई विल बी अवेलेबल देयर। कोई इशू होता है मैं वही मौजूद होंगी, आपने माइक ऑन करना है और मुझे बता देना। ठीक है, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह बेटे। हाँ, पेपर लेंथ से रिलेटेड बात करनी, ठीक है? पेपर को बहुत ज्यादा लेंथ देने की जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ लिखिएगा। फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए 1.5 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ पेज इज मोर देन एनफ। अगर 5 नंबर का है तो 1 लीफ इज एनफ। और अगर आपका फॉर एग्जांपल को क्वेश्चन 8 नंबरों का है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 1.5 से 2 पेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपने स्ट्रेंथ नहीं देनी, यानी लेंथ पेपर को बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। राइट योर कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपकी फेमिलियरिटी के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपका मेन थीम रिक्वायर्ड है, वो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके वहां पे कंटेंट लिखना है, एक्स्ट्रा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलें, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।